बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला घर जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के वक्त के लिए बनाया गया था, वह कौन सा था? क्या आपको मालूम है कि हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किस तरह अल्लाह के हुक्म पर बैतुल्लाह की तामीर की? यह एक ऐसी रूह परवर कहानी है जो सिर्फ एक इमारत की तामीर नहीं बल्कि तौहीद का मरकज बनने की दास्तान है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैतुल्लाह की बुनियाद रखी गई, कैसे एक जन्नती पत्थर हजरे अस्वद इसमें शामिल किया गया और कैसे यह मकामे इब्राहिम का सबब बना। आखिर में एक ऐसी बात भी बताएंगे जो आपको हैरत में डाल देगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक करें और अगर आप इस तरह की और मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगरचे फ़लस्तीन में ठहरे थे, मगर बराबर मक्का में हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने आते रहते थे। इसी बीच इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि अल्लाह के काबे की तामीर करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जिक्र किया और दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के घर की तामीर शुरू कर दी। एक रिवायत के मुताबिक बैतुल्लाह की सबसे पहली बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों रखी गई और अल्लाह के फरिश्तों ने उनको वह जगह बता दी थी जहाँ काबे की तामीर होनी थी, मगर हज़ारों साल के हादसों ने अरसा हुआ उसको बेनिशान कर दिया था। अलबत्ता अब भी वह एक टीला या उबड़ी हुई जमीन की शक्ल में मौजूद था। यही वह जगह है जिसको अल्लाह की वही ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से उसको खोदना शुरू किया तो पिछली तामीर की बुनियादें नजर आने लगीं। इन्हीं बुनियादों पर बैतुल्लाह की तामीर की गई। अलबत्ता कुरान पाक में पिछली हालत का कोई तज़किरा नहीं है। दूसरी तरफ यह हकीकत है कि इस तामीर से पहले तमाम कायनात और दुनिया के कोने कोने में बुतों और सितारों की पूजा के लिए हैकल और मंदिर मौजूद थे, पर इन पाए सबके उलट सिर्फ एक खुदा की परस्तिश और उसकी यकताई के इकरार में सर नियाज झुकाने के लिए दुनिया के बुतकदों में पहला घर जो खुदा का घर कहलाया, वह यही बैतुल्लाह है। बेशक सबसे पहला यह घर जो लोगों के लिए अल्लाह पाए की याद के लिए बनाया गया, अलबत्ता वह है जो मक्का में है। किसी तामीर को यह शरफ हासिल है कि इब्राहिम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर उसका मेमार है और इस्माइल जैसा नबी व जबीह उसका मजदूर, बाप बेटे बराबर उसकी तामीर में लगे हुए हैं। और जब उसकी दीवारें ऊपर उठती हैं और बुजुर्ग बाप का हाथ ऊपर तामीर करने से माजूर हो जाता है, तो कुदरत की हिदायत के मुताबिक एक पत्थर को बाड़ बनाया जाता है जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने हाथ से सहारा देते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर तामीर करते पक्के 10 साल थे जाते हैं। यही वह यादगार है जो मकामी इब्राहिम से जाना जाता है। जब तामीर इस हद पर पहुंची जहां आज हजरे अस्वद नस्ब है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनकी रहनुमाई की और हजरे अस्वद को उनके सामने एक पहाड़ी से महफूज निकाल कर दिया, जिसको जन्नत का लाया हुआ पत्थर कहा जाता है, ताकि वह नस्ब कर दिया जाए। अल्लाह का घर तामीर हो गया तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि यह मिल्लत इब्राहिमी के लिए झुकने का निशान है, इसलिए यह तौहीद का मरकज करार दिया जाता है। तब इब्राहिम भी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनको और उनकी झुर्रियत आल औलाद को नमाज और ज़कात कायम करने की हिदायत थी और इस्तिकामत बरते और उनके लिए फलों, मेवों और रिज़्क़ में बरकत दे और दुनिया के कोने कोने में बसने वाले गिरोह में से हिदायत पाए हुए गिरोह को इस तरफ मुतवजह करे कि वे दूर दूर से आएं और हज के मनासिक अदा करें और हिदायत रुश्त के इस मरकज़ में जमा होकर अपनी
जिंदगी की सादतों से दामन भरे। कुरान मजीद ने बैतुल्लाह की तामीर के वक्त इब्राहीम व इस्माइल की मुनाजात, नमाज कायम करने और हज की रस्मों को अदा करने के लिए शौक व तमन्ना के इजहार और बैतुल्लाह के तौहीद का मरकज़ होने के ऐलान का जगह जगह जिक्र किया है और नए नए उसलूब और तर्ज़े अदा से उसकी अज़मत और सलालत व जबरूत को सूरा आल इमरान, अल बकरा और अल हज में वाज़ेह फरमाया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई बार हुआ है। सूरह मरियम में उनके नाम के साथ उनकी औसाफ़े जमीला का भी जिक्र किया गया है और याद कर किताब में इस्माइल का जिक्र था। वह वायदे का सच्चा था नबी और हुक्म करता था अपने औल को नमाज का और ज़कात का और था अपने परवरदिगार के नज़दीक पसंदीदा। मरियम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 136 साल की हुई तो उनका इंतकाल हो गया। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात फ़लस्तीन में हुई और फ़लस्तीन ही में उनकी कब्र बनी। अरब तारीख़ के माहिरों के मुताबिक वे और उनकी वालिदा हाजरा बैतुल्लाह के करीब हरम के अंदर दफन है। अल्लाहु आलम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारे चैनल अबान इस्लामिक दुनिया को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इस्लामी मालूमात मिलती रहे। अल्लाह हमें भी अपने नेक बंदों में शामिल करे। आमीन।